एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जो हम लोगों का एसएससी बोर्ड क्लास 9th का फिजिक्स में चैप्टर 8 प्रोपगेशन ऑफ लाइट चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, उसमें अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया। आज हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से एक्सरसाइज 8A को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मीन्स कि आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। क्लियर? इसके पहले के जो भी क्लासेस नहीं देखे हैं इस चैप्टर या फिर इस एक्सरसाइज के या फिर जो भी दूसरे चैप्टर्स हमने इसके पहले पढ़ा दिए हैं क्लास 9th के, तो उन चैप्टर्स का जो लिंक है वो हम प्लेलिस्ट में आप लोगों को दे देंगे। आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं या फिर बगल में यहाँ पे आई बटन पे भी क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। क्लियर? और इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं उनमें से लगभग 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जबकि वो वीडियोस को रेगुलर देखते हैं। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 8 का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा द टाइम इंटरवल बिटवीन अ लाइटनिंग फ्लैश एंड द फर्स्ट साउंड ऑफ थंडर इज 5 सेकेंड। देखो, कहने का मतलब कि लाइटनिंग और थंडर अगर हम लोग आकाश में बात करें, हाई स्काई में बात करें, तो वहां पे लाइटनिंग और थंडर एक साथ होगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा कि हमें जो लाइटनिंग फ्लैश है उसके दिखने के बाद थंडर का जो आवाज है, मीन्स की साउंड ऑफ थंडर, मीन्स की जो गड़गड़ाहट की आवाज होती है वो लाइटनिंग के 5 सेकेंड बाद सुनाई देती है। ठीक है, आगे कह रहा कि इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, और जो साउंड का स्पीड एयर में है वो कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पहले नोट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ साउंड कितना है, 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड साउंड ऑफ थंडर हियर्ड की स्पेलिंग RD होता है। ठीक है, हियर्ड आफ्टर लाइटनिंग कितनी देर बाद सुनाई पड़ता हमको, 5 सेकेंड बाद। ठीक है, अब कह रहा कि ये बताओ कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फ्लैश फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब कि कोई ऑब्जर्वर जिसको ये सुनाई पड़ रहा है या दिखाई पड़ रहा है उसके पास से जहां पे ये लाइटनिंग हो रहा है उसका डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, ये हमें बताना। अच्छा, एक चीज ये बताओ कि अगर हम बात करें भाई लाइटनिंग कहां से आ रही है, कितनी डिस्टेंस से आ रही है, तो थंडर भी तो उतनी डिस्टेंस से आएगा। दैट मीन्स अगर हम थंडर कहां से आ रहा है वो निकाल लें तो हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि भाई लाइट भी वहीं से आ रही है, उतना ही डिस्टेंस लाइट का होगा, उतना ही डिस्टेंस थंडर का भी होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ थंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। कोई भी नॉर्मल डिस्टेंस फाइंड करना तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड कितना दे रखा है, 330 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है उसको यहाँ पहुंचने में, 5 सेकेंड। इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 5 0 0, 5 3 15 एंड 5 3 15 1 16। ये हमारा मीटर पर सेकेंड में था, तो कितना आ जाएगा ये, मीटर। क्लियर? मतलब कहने की कि थंडर जहां से प्रोड्यूस हो रहा है वो डिस्टेंस कितना, 1650 मीटर। सो क्या फाइंड करना, फ्लैश ऑफ लाइट या फिर डिस्टेंस ऑफ फ्लैश इज इक्वल टू 1650 मीटर। ठीक है, अगर इसको किलोमीटर में चेंज करना चाह रहे हो तो ये हो जाएगा 1.65 किलोमीटर अबव द अर्थ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 7th कंप्लीट हो गया। कहीं भी अगर किसी भी क्वेश्चन पे आप लोगों को डाउट हो रहा इस क्लास में या इसके प्रीवियस किसी भी क्लास में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप लोग हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज करके भी अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और हमारा फेसबुक पेज भी
फॉलो कर लीजिए या फिर लाइक कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा, अ बॉय फायर्स अ गन एंड अनदर बॉय एट अ डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस पे दूसरा बॉय है। मींस देखो यहाँ पे एक बॉय ये खड़ा हुआ है, ठीक है, ये क्या करता है, गन फायर करता, और दूसरा बॉय यहाँ पे खड़ा हुआ। ठीक है, एक कुछ डिस्टेंस दिया हुआ जो हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। क्लियर, कह रहा डिस्टेंस हियर्स द साउंड आफ्टर 2.5 सेकेंड, मतलब कि यहाँ से जो साउंड है यहाँ पहुँचने में कितना टाइम ले रहा है, 2.5 सेकेंड। ठीक है, यहाँ गन शॉट हुआ और इस बॉय को सुनाई देने में वो कितना टाइम ले रहा है, 2.5 सेकेंड का। आफ्टर सीइंग द फ्लैश, और क्या था कि फ्लैश देखने के बाद उसको साउंड इतने देर बाद सुनाई पड़ा है। क्लियर, आगे कह रहा है इफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, और जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में वो 340 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बॉयज, हमें क्या करना है, इन दोनों बॉयज के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना। सेम प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हम लोग डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करें तो भाई क्या होगा कि, अच्छा एक चीज ये बताओ कि अगर हम बात करें भाई फ्लैश यहाँ से यहाँ पहुंच रहा तो साउंड भी यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही होता है, मीन्स कि उतना ही दोनों बॉयज के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था। तो नॉर्मली हम लोगों को क्या करना है कि भाई डिस्टेंस फाइंड करना, तो हम लोग क्या करेंगे, स्पीड इंटू टाइम का फॉर्मूला यूज कर लेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है इस क्वेश्चन में। क्लियर, तो डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, स्पीड हमारा कितना है 340 इंटू टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे 2.5 सेकेंड का। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 34 इंटू 25 आ जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू 25 फोर जा कितना होता है 100 एंड 25 थ्री जा 75 में 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 85 मीटर। ठीक है, मीन्स कि दोनों बॉयज के बीच में जो डिस्टेंस कितना है 850 मीटर का। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, कुछ इसमें अलग नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हम इसको व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं, आप लोग अपना बुक ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन वहां से देखते रहिए। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जर्वर सिटिंग इन लाइन ऑफ 2 टैंक्स। देखो एक टैंक हमारे पास ये है T1 और एक टैंक हमारे पास ये है, इसको हम T2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा कि एक ऑब्जर्वर है, कोई पर्सन है, वो इन दोनों टैंक की एक लाइन में खड़ा हुआ या बैठा हुआ, सिटिंग है, बैठा हुआ। ठीक है, अच्छा एक चीज ये बताओ कि ऑब्जर्वर है एक लाइन में, तो अगर हम लोग बात करें लाइन, ये ऐसा कुछ फॉर्म होगा, इसी लाइन पे होना चाहिए ऑब्जर्वर को। तो ऑब्जर्वर यहाँ मिड में तो बैठेगा नहीं, कोई बेवकूफ होगा जो 2 टैंक के बीच में बैठेगा। जाहिर सी बात है, इधर से फायर हो रहा है, इधर से फायर हो रहा है, तो यहीं कहीं बीच में तो चीजें होंगी। ठीक है, तो यहाँ मतलब पॉसिबल है ही नहीं है बैठना। अब जो ऑब्जर्वर है वो यहाँ कहीं पे बैठेगा या फिर यहाँ बैठेगा, 2 ही चीजें हो सकती हैं। ठीक है, अब अगर हम लेट कर लें कि अब देखो दोनों कंडीशन में सेम ही चीज आएगा, उसमें डिफरेंट नहीं होगा, चाहे हम इधर बैठा दें ऑब्जर्वर को या इधर बैठा दें। तो हम मान लेते हैं कि ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पे बैठा हुआ है। क्लियर, अब कह रहा है कि जो ऑब्जर्वर है उसको, हाँ, फ्लैश वॉचेस द फ्लैशेस ऑफ 2 टैंक्स फायरिंग एट ईच अदर एट द सेम टाइम, मतलब दोनों टैंक से सेम टाइम पे फायर हो रहा तो उसको फ्लैश जो है वो दिखाई पड़ रहा। कैसे दिखाई पड़ रहा, एक टैंक से 2 सेकंड बाद दिखाई, एक टैंक से जब फायर हो रहा तो 2 सेकंड बाद दिखाई पड़ रहा और दूसरे टैंक से 3.5 सेकंड बाद। मैं मान लेता हूं कि जो नजदीक है उससे पहले दिखाई पड़ेगा, तो मतलब यहाँ पे उसको 2 सेकंड बाद दिखाई पड़ रहा और जो इसका फ्लैश है वो इसको 3.5 सेकंड बाद दिखाई पड़ रहा। क्लियर, आगे कह रहा है कि इफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 टैंक्स इज 510 मीटर, इन दोनों टैंक के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 510 मीटर का। क्लियर, फाइंड करना हमको, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड, हमें स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। क्लियर, अच्छा एक चीज ये बताओ कि अगर
इस टैंक का जो फ्लैश है इस ऑब्जर्वर को 3.5 सेकंड पे दिख रहा और इस वाले टैंक का 2 सेकंड पे दिख रहा। दैट मीन्स कि जो टाइम ट्रेवल कर रहा है फ्लैश वो यहां से यहां तक में कितना टाइम ले सकता है, 1.5 सेकंड का। कैसे भाई, ये पूरा 3.5 है और यहाँ इतना 2 सेकंड है, तो ये बीच वाला हमारा कितना आएगा, 1.5 सेकंड आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमको क्या बताना, स्पीड बताना। अपना जो भी स्टेटमेंट है वो आप लोग लिखिएगा, हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। सारा कुछ हमने इस डायग्राम के माध्यम से समझा दिया, कुछ भी अब समझने वाली बात नहीं है इसमें। नॉर्मली हमारे पास टाइम आ गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमें स्पीड फाइंड करना है, तो यहां पे डिस्टेंस हमारे पास कितना, 510 का, और जो टाइम है वो है 1.5। क्लियर, यहां नीचे से डेसिमल हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, ये हो जाएगा 5100 डिवाइडेड बाई 15। क्लियर, इसको सॉल्व करो। 15 3 45 होता है। 45 में अगर हम लोग 6 ऐड करें तो 51 होता है। अब ये हमारा यहाँ पे इतना हो जाएगा 60, है ना, तो 15 4 60 होता है। आगे एक जीरो बचा हुआ, जीरो हम यहाँ पे कैरी कर लेंगे। कितना आ जाएगा, 340 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे हमारा मीटर और सेकंड में वैल्यूज दिया हुआ है। क्लियर, इजी सा था क्वेश्चन, कुछ इसमें टफ नहीं था। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाउ लॉन्ग विल साउंड टेक टू ट्रेवल इन एन आयरन रेल। एक हमारे पास आयरन रेल है, उसमें कितना जो साउंड है कितनी दूर तक ट्रेवल कर सकता है और एयर में कितनी दूर तक ट्रेवल कर सकता है। आगे दिया हाउ लॉन्ग विल साउंड, अच्छा कितनी देर तक कह सकते हो, मतलब कि यहाँ पे हमको टाइम बताना है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, तो बोथ 3.3 किलोमीटर इन लेंथ, मतलब जो रेल है उसको भी 3.3 किलोमीटर लेंथ लेट किया जा रहा है और एयर में भी बताया जा रहा है कि 3.3 किलोमीटर तक साउंड को जाना है। ठीक है, टेक स्पीड ऑफ साउंड इन एयर टू बी 330 मीटर पर सेकेंड एंड आयरन टू बी 5280 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा स्पीड ऑफ साउंड है दोनों सिचुएशन में। ठीक है, तो पहले हम टाइम फाइंड करेंगे किसमें, आयरन रेल में। ठीक है, टाइम टेकन बाय साउंड इन आयरन रेल। ठीक है, अब टाइम इज इक्वल टू, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हो जाता है क्या, वेलोसिटी बाई स्पीड बाई डिस्टेंस, है ना। अगर नॉर्मली बात करें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। टाइम हमको फाइंड करना है, स्पीड इधर लेके आएंगे, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। क्लियर, डिस्टेंस बाई स्पीड, ना कि स्पीड बाई डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना, 3.3 किलोमीटर। लेकिन एक चीज देखो कि हम यहाँ पे जो हमारे यूनिट है मीटर पर सेकंड में, मतलब टाइम भी सेकंड में, स्पीड भी हमारा मीटर पर सेकंड में, तो हम जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की अगर बात करें 3.3 किलोमीटर है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 3300 मीटर हो जाएगा। कैसे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3300 डिवाइडेड बाई 5280। क्लियर, यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.625 सेकेंड। क्लियर, मतलब कि अगर हम लोग आयरन रेल की बात करें तो साउंड कितने टाइम में, 6.625 सेकेंड में 3.3 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। क्लियर, अब यहाँ आते हैं, टाइम टेकन बाय साउंड इन एयर। अब एयर की बात करें तो फिर से भाई डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हमारा कितना है, 3300 डिवाइडेड बाई, अगर स्पीड ऑफ साउंड इन एयर की बात करें तो 330 मीटर है। ठीक है, 330 मीटर, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 30 से 30 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 10 सेकेंड। दैट मीन्स टाइम कितना आ गया यहाँ पे, 10 सेकेंड। क्लियर,
क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। चलते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा अज्यूमिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना कह रहा क्वेश्चन में, 340 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। आगे कह रहा एंड इन वाटर इक्वल टू 1360 मीटर पर सेकेंड, है ना। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कितना, 1360 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। आगे क्वेश्चन कह रहा फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रेवल द डिस्टेंस 1700 मीटर। मतलब दोनों में जो डिस्टेंस उसको कवर करना है वो कितना है, 1700 मीटर का। ठीक है, और हमें एयर और वाटर में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम बताना होगा। सेम लास्ट क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो अगर हम टाइम टेकन बाय साउंड, ये पहला पार्ट होगा क्वेश्चन का। टाइम टेकन बाय साउंड इन एयर की बात करें। अब देखो एयर फॉर्मूला फिर से वही क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो हम लोग वही यहाँ पे अप्लाई करते हैं। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 1700, और जो यहाँ पे एयर की बात करें तो कितना टाइम ले रहा, 340। अगर इससे हम इसको कैंसिल कर दें और 34 से अगर इसको हम कट करें तो ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स में। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, 5 सेकेंड। मतलब कि अगर साउंड की बात करें तो 1700 मीटर को कवर करने के लिए साउंड को कितना टाइम लगेगा, 5 सेकेंड का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि भाई वाटर में बताओ, तो यहां पे लिखो क्या, टाइम टेकन बाय साउंड इन वाटर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1700 डिवाइडेड बाई साउंड का जो वाटर में स्पीड है वो कितना है, 1360। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 1.25 मीटर, वो सॉरी 1.25 सेकेंड। क्लियर। मतलब कि अगर वाटर में उसी डिस्टेंस को कवर करना साउंड को तो कितना टाइम लेगा, 1.25 सेकेंड, और अगर हम एयर में बात करें तो उसको लेगा कितना, 5 सेकेंड का। क्लियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 11 था वो भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। एक्सरसाइज 8A भी कंप्लीट हो गया। अगर हम लोग अब बात करें, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। 8B की बात करें तो 8B में कोई न्यूमेरिकल्स है नहीं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से हम लोगों का चैप्टर 8 जो था वो कंप्लीट हो गया है। इस क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे, बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर होगा जो भी पढ़ना होगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इसके प्रीवियस जो भी क्लासेस है वो क्लासेस आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, और जो मैथ के चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं वो भी आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। क्लियर। तो अगर हम लोग इस क्लास को ये क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। कहीं भी डाउट हो रहा है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक जो हमारा है उस पर जाके आप लोग डायरेक्ट अपना मैसेज जो भी डाउट है वो मैसेज कर सकते हैं। क्लियर। तो हम लोग इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।